बहुत ज़्यादा दिन नहीं हैं बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर, और बिहार सभा जो चुनाव हैं उन विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रच रहा है, क्या कुछ चर्चा चल रही है, क्या कुछ खेला होने वाला है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। भूपेंद्र यादव प्रवक्ता बीजेपी, प्रतिभा सिंह प्रवक्ता जेडीयू, संदीप यादव राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद होंगे। चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ भूपेंद्र यादव साहब मौजूद हैं। भूपेंद्र जी, कुछ खेला हो रहा है क्या? सबसे पहले तो इस होली के त्योहार पर, शुभ अवसर पर मेरे तरफ से पूरे भारतवासी को नमस्कार। जी नमस्कार, आपको भी शुभकामनाएं। मनोज भाई साहब, ऐसा है कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी शेख चिल्ली की तरह हसीन सपना दिन में देख रहे हैं। ये गरीब रथ पर चढ़ के अमीर वाला पोशाक पहन के पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं कि किसी तरह जो है हम अपने बेटा को उप मुख्यमंत्री बना दे। ये जो है इनकी सियासी चाल है। ये सोच रहे हैं कि हम किसी तरह कोई विधि, लेकिन हमारा बिहार का इतिहास है कि आज तक का इतिहास में कर्पूरी जी को छोड़ करके जिसने डिप्टी सीएम बने हैं बिहार के अंदर में, आज तक वो मुख्यमंत्री बने ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के डायनेमिक पर्सनालिटी हैं और एनडीए के साथ पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। अब किसी तरह ये जो जीभ लपलपा रहे हैं हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी, तो अब इनको जीभ लपलपाने से कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। आने वाला 2025 चुनाव में पूरे बिहार की जनता एकदम जो है ना पूरी तरह से मन बना लिया है कि 2025 में आदरणीय लालू जी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और इंडी गठबंधन जो है भी समझ गया है, उनके मित्र मंडल कांग्रेस, लालू जी के फूट ही ना हो, तेजस्वी भी है नहीं, अब नाम खेले तो उनको आता नहीं है। अब पूरे बिहार की जनता समझ गया है कि अरे भाई चलेगा के बीच नदी में जाके बैठा। तो अब पूरे बिहार की जनता इनके बारे में समझ गया है। ये जो है राजद लूट की पार्टी है और कांग्रेस भी इनसे दरकिनार कर रहा है मेरे को। तो आरजेडी लूट की पार्टी है और जेडीयू सुशासन की पार्टी है, आपने इस बात का जिक्र किया। लेकिन जो लालू प्रसाद यादव का जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसके कोई मायने नहीं है, उसका संकेत नहीं है। उसका संकेत केवल इतना है भूपेंद्र साहब, जैसा आपने जिक्र किया कि वो अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। संदीप यादव मेरे साथ मौजूद हैं। जरा संदीप जी के पास मैं चलूंगा। संदीप जी, भूपेंद्र यादव जी की जो बातें हैं उससे आप इत्तेफाक रख रहे हैं? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मेरे नाम में थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। मेरा नाम संदीप चौधरी है। अच्छा, मैं अपने पीसीआर के साथियों से कहूंगा कि संदीप यादव की जगह संदीप चौधरी कर लें। जी बताइए, वो कर रहे हैं जवाब। और मनोज जी देखिए, जिस तरीके से लालू यादव जी स्टेटमेंट देते हैं समय समय पर, वो सुर्खियां बन जाते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज की तारीख में अगर आप बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखते हैं तो जो भी बीजेपी का हाथ पकड़ के चल रहा है या जो भी बीजेपी से जुड़ा हुआ है या बीजेपी अकेले भी अगर चुनाव लड़ रही है तो उनके पलड़ा भारी है। आप चाहे दिल्ली का हाल ही का चुनाव देख लीजिए, उससे पहले हरियाणा का देख लीजिए, राजस्थान का देख लीजिए, मध्य प्रदेश का देख लीजिए, आप जहां भी जाएंगे आपको लगेगा कि बीजेपी या बीजेपी के साथ में जो लोग चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ये चीजें शुरू हुई थी और अभी तक लगातार भारी है। तो ऐसे में लालू जी स्टेटमेंट देकर लोगों को चौंका जरूर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नीतीश जी कोई भी ऐसा फैसला कभी भी करेंगे आज की तारीख में, क्योंकि नीतीश जी केंद्र में भी बीजेपी के साथ हैं और बिहार में अगर देखिए तो बिहार में बीजेपी नीतीश जी के साथ में है। तो दोनों का जो गठबंधन है वो इस तरीके का है कि एक दूसरे को छोड़कर काम नहीं चल सकता। तो ऐसे में मैं ये मानता हूं कि लालू जी का जो सपना है अगर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का, तो वो पूरा होता दिखाई नहीं देता। प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू की नेता हैं, प्रवक्ता हैं। प्रतिभा जी, लगातार इस तरह के संकेत आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तल्खी है, जेडीयू और बीजेपी के बीच तल्खी है, और वो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं ये तल्खी भी धीरे धीरे
दिखाई देगी, चाहे वो सीटों के तौर पर दिखाई दें, बयानों के तौर पर दिखाई दें, मुख्यमंत्री कौन होगा इसके तौर पर दिखाई दें। हाल ही में जो तमाम सारी चीज़ों के बीच मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, बहुत से उसमें जो नाम हैं, जो चेहरे हैं, वो भी उनके चेहरे की तल्खियां और नाराज़गी दिखाई दे रही हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने आज जो मीडिया पोस्ट डाला है, क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच जो तल्खी है उस तल्खी का मजा लेने के लिए डाला है या वाकई कुछ है जो पक रहा है? मनोज जी, जिस तरह से आप लोग तल्खी बता रहे हैं या विपक्ष बता रही है, कहीं कोई तल्खी नहीं। अरे भाई, ये बताने के लिए काफी नहीं है क्या कि हमारे घटक के जितने भी दल है, पांचों दल के जितने सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के पंचायत अध्यक्ष तक, सभी एक साथ सम्मेलन कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पांचों दल के बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता एक साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो तल्खी कहां से आ गई? पहली बात कि हमारे गठबंधन में कहीं कोई तल्खी नहीं है। और रही बात लालू जी के पोस्ट की, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी तो बड़े कलाकार हैं ना। वो समय समय पर हमारे सहयोगियों को भटकाने का, गुमराह करने का अपने बातों से कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मैं बता देना चाहती हूँ कि एनडीए के घटक दल के जितने भी हमारे सम्मानित नेता हैं या हम सभी कार्यकर्ता हैं, कोई उनके बातों को तवज्जो नहीं देता और उनकी बातों पर कोई विश्वास भी नहीं करता है। लालू प्रसाद यादव जी बौखलाहट में हैं। उन्हें लग रहा है कि एक तरफ एनडीए चट्टानी एकता के साथ हमारे सामने खड़ी है और दूसरी तरफ इनका तो कोई गठबंधन है ही नहीं। भाई, गठबंधन होता है तो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। दिल्ली में क्या किया इन्होंने? अपने ही सहयोगी को हराने का काम किया। तो इनके यहाँ तो गठबंधन है, इंडिया वालों का कोई गठबंधन नहीं। ये सभी वंशवादी लोग हैं, अपने अपने पुत्र पुत्रियों का स्थापित करने में लगे रहते हैं। दूसरी तरफ एनडीए, जिसका की एजेंडा विकास का है, सुशासन का है, जनता से सरोकार, जनता के जितने भी सुख है, सुविधाएं हैं, डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, उससे सरोकार रखने वाली सरकार है, उसके लिए काम करने वाली सरकार है। तो लालू प्रसाद यादव जी को कहीं न कहीं पता है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, इनकी लुटिया डूबने वाली है, इसलिए कुछ भी बोलते रहते हैं और हमारे सहयोगियों के बीच में फूट डालने का काम करते हैं। लेकिन हमारे सहयोगी इनकी बातों में आने वाले नहीं है और हमारा गठबंधन इंटैक्ट है। एक दूसरे के साथ इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे 2025 में कि इनका सुपड़ा साफ कर देंगे। आपने कहा कि आपका और बीजेपी का जो गठबंधन है वो एकदम इंटैक्ट है और उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं हो सकती है। लेकिन आपने एक बात का जिक्र किया, आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव तो बड़े कलाकार हैं। तो भूपेंद्र यादव साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर लालू प्रसाद यादव बड़े कलाकार हैं तो क्या नीतीश कुमार कम कलाकार हैं? भूपेंद्र यादव जी, ऐसा है कि हमारे लालू जी के बारे में हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 15 साल की जो उनकी 1990 से लेकर उस दशक का शासन रहा, ये लॉन्डन में जाके शासन कर गए। ये बिहार के अंदर में सही मायने में ये बता रही हैं हमारी प्रवक्ता महोदया कि कलाकार हैं तो लॉन्डन में जाने में ही बहुत बड़ा माहिर है और पूरे बिहार का पिछड़ा बैकवर्ड समाज को इतना बड़ा शोषण किए कि सिरेंज से खून खिंचवा करके विश्व व्यापार करा के अपने धन्ना सेठ बन गए और अपने पूरे बाले बच्चे के नाम से देखिएगा कि हजार करोड़ का प्रॉपर्टी बना लिया। और इस बात को हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी भली भांति जान रहे हैं कि इनके साथ हम सौते गए तो नीतीश पैसा था भाई कि कैसे हमारा जो है, लेकिन नहीं, इस बात को हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी भूल रहे हैं कि यह जो हम लोग एनडीए का गठबंधन है ये फेविक और डाल करके इंटैक्ट है, ये अब नहीं है। और कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय नीतीश कुमार बिहार का डायनेमिक पर्सनालिटी ने यह कह दिया कि अब मैं उनके खेमे में जाने वाला नहीं हूं। यह हमारी बहुत बड़ी बात हुई थी। इस बात की प्रस्ताव हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं
और इन्हीं के शासन में और इन्हीं की अगुवाई में हमारा पूरा केंद्र सरकार का जितना भी पैसा आ रहा है बिहार के विकास के लिए, आज देख लीजिए इनके रीजन में मात्र 23,000 कुछ करोड़ का जो है ना बजट हुआ करता था, और आज हम लोग कहाँ पहुंचे हुए हैं। बिहार के चौमुखी विकास हो रही है और 3,17,000 करोड़ का जम्बो बजट जो है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा का बेटा, वह पैदा लिया, और हमारे आदरणीय बिहार के नीतीश कुमार जी ये पैदा लिए बैकवर्ड का बेटा। मैंने आपसे एक छोटी सी चीज पूछी थी भूपेंद्र यादव साहब, मैंने आपसे केवल एक छोटी सी चीज पूछी थी कि लालू प्रसाद यादव से कम कलाकार हैं या बड़े कलाकार हैं नीतीश कुमार। उसका जवाब मुझे नहीं मिला, लेकिन बाकी सारी चीजों का जवाब दे दिया आपने। नहीं, ऐसा है साहब, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी पिछड़े का, बैकवर्डों का, अगड़ों का सबका मसीहा है, और इस तरह से जो है सुलझे हुए व्यक्ति बिहार को कभी मिला ही नहीं था, जिसके कारण जो है आज जो उत्थान देख रहे हैं बिहार एकदम ट्रैक पर है, और हमारे बिहार का नौजवान का जो गाल पर ग्लेज आ गया है ड्यू टू नीतीश कुमार जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के जो है ये देन है। 90 के दशक में क्या हुआ करता था, हम लोग नाच देखने जाते थे तो रात के शादी ब्याह में हम लोग घर से मिलते थे कि 6 इंच भाई, तो लाइन ऑर्डर से लेकर के दुनिया का हर विकास हमारी बहू बेटी इतना आगे बढ़ गया कि हम नहीं समझते हैं कि बिहार, वो तो हमने देखा कि बिहार बहुत आगे बढ़ गया। बिहार में किस तरीके से पुल गिरे हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, वो लगातार हर रोज खबरें निकल कर आती हैं। संदीप चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। संदीप साहब, कहीं ना कहीं भले ही प्रतिभा जी इस बात को नहीं माने या भूपेंद्र यादव साहब इस बात को नहीं माने, लेकिन कहीं ना कहीं जेडीयू अपने आप को असहज महसूस कर रही है। असहज महसूस करने का पीछे का कारण है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, जो कि अभी बाबा बागेश्वर बिहार में कर आए हैं। असहज करने की बात है, औरंगजेब पर टिप्पणी हो रही है, हिंदू मुस्लिम पर टिप्पणी हो रही है। अब लालू प्रसाद यादव या आरजेडी का जो वोट बैंक है वो एमवाय है, एक बड़ा वोट बैंक है, बड़ा चंक है, और नीतीश कुमार की पार्टी है। अगर उसमें से यादव को हटा दिया जाए तो बाकी जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसमें भी मुस्लिम जुड़ते हैं, वो बड़ा वोट बैंक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जब मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको लेकर जेडीयू में एक परेशानी है। इस बात को लेकर माथे पर शिकन है, क्योंकि बीजेपी बहुत आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ने जा रही है हिंदू राष्ट्र को लेकर, हिंदू मुस्लिम मुद्दों को लेकर। ऐसे में जेडीयू अपनी स्थिति को वाकई के असहजता के साथ देखेगी। पहले आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद प्रतिभा जी से पूछूंगा यही सवाल। देखिए मनोज भाई, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है, और मैं बिहार में रह के आया हूं। मैं वहां राजभवन में गवर्नर साहब का सलाहकार रहा हूं, मैंने काम किया है, कई बार नीतीश जी से मुलाकात हुई है जब भी वो राजभवन आते थे। तो ये आज की ये हकीकत है कि नीतीश कुमार जी की जो वोट बैंक है या जो राजनीति करने का तरीका है उसमें और बीजेपी के राजनीति करने के तरीके में, बीजेपी की राजनीति अटैकिंग है, हिंदू चेहरों के ऊपर है, हिंदूवाद की है, हिंदुत्व की है। तो कहीं ना कहीं असहजता होती है, क्योंकि जो नीतीश कुमार जी हैं उनके पास एक बड़ा वोट बैंक आरजेडी से नाराज होकर लालू जी से कटकर आया था, जिससे नीतीश कुमार की पार्टी वहां पे मजबूत हुई थी। लेकिन जिस तरीके से ये गठबंधन बनते हैं बीजेपी के साथ में, और जिस तरीके से बीजेपी के नेता स्टेटमेंट देते हैं कई बार, तो उससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को असहजता होती है। लेकिन असहजता के साथ में एक फायदा भी है, जो हिंदुत्व का वोट है, जो बीजेपी का वोट है, क्योंकि गठबंधन में है आज की तारीख में, तो वोट बैंक प्लस हो जाता है नीतीश कुमार के साथ में। अब देखना ये है कि ये चीजें कितनी सहजता के साथ चुनाव तक जाती है और चुनाव को निपटाती है। कहीं ऐसा ना हो चुनाव से ठीक पहले कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, क्योंकि कई स्टेट में हमने देखा है, हरियाणा में हमने देखा, हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ कुलदीप बिश्नोई के साथ बीजेपी का गठबंधन था, चुनाव मिलकर लड़ने वाले थे, लेकिन ठीक एन पहले बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में उतर गई और अपनी सरकार बना ली और हजका का अस्तित्व खत्म हो गया। तो चीजें देखनी और समझनी पड़ेगी, हमें आखिरी पल तक वेट भी करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी अब मैदान में उतर जाए अकेले,
तो ऐसे में जो नीतीश कुमार का वोट है, एक तो लालू के पास चला गया। आपने देखा पिछले चुनावों में लालू प्रसाद यादव मजबूत हुए हैं, आरजेडी मजबूत हुई है। तो ऐसे में नीतीश कुमार बैलेंस करेंगे, और बैलेंस इसलिए मुझे लगता है चलता रहेगा क्योंकि केंद्र में भी नीतीश कुमार का बड़ा रोल है, नीतीश कुमार का समर्थन है। इसलिए मुझे लगता है जो वोट बैंक अगर नाराज भी होता है नीतीश कुमार से, तो हिंदुत्व का जो वोट बैंक है, जो बीजेपी का वोट बैंक है, बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी मजबूत करती है। प्रतिभा सिंह जी मेरे साथ मौजूद है। प्रतिभा जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अकेले विधानसभा में चुनाव जाती है और आक्रामक तौर पर जाती है, उसका एजेंडा एकदम साफ है। लेकिन बिहार में गठबंधन की सरकार है। अब देखिए, संक्रमण आंध्र प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है कि आंध्र प्रदेश की जो सरकार है वो एनडीए को सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन वो मुस्लिम आरक्षण को लेकर अडिग है। उसने कहा कि भाई हम इसके सहमत हैं। बीजेपी सहमत नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की स्पष्ट नीति नहीं है, वो उस पर कुछ कर नहीं पा रही है, वो कुछ बोल नहीं पा रही है। बिहार में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। बिहार विधानसभा में जिस तरीके से बीजेपी आक्रामक है हिंदू मुद्दों को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर, उसके बीजेपी के तमाम नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने यात्रा निकाली, यात्रा में उन्होंने किस तरह के संकेत दिए वो आपको पता है। जुमे की नमाज को लेकर, होली को लेकर, औरंगजेब को लेकर बयानबाजी चल रही है। वहां पे आपको लगता है कि जेडीयू विधानसभा चुनाव में असहज होगी? नहीं मनोज जी, जेडीयू क्यों असहज होगी? देखिए, हमारा अलायंस क्यों? जेडीयू तो मुस्लिमों को साथ लेकर चलने की बात करती है। नहीं मनोज जी, हर दल का अपना अपना एजेंडा होता है। अलायंस हमारा है, लेकिन मान लेते हैं, और इसमें जो बीजेपी कह रही है उनका अपना सोच है, अपना एजेंडा है। जेडीयू की अपनी सोच है, किसी और पार्टी की अपनी सोच होगी। तो सोच की आजादी तो हर किसी दल को है ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे गठबंधन में कोई असर पड़ने वाला है या चुनाव में हम असहज हो जाएंगे। हम असहज क्यों होंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं, देश के, राज्य के आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी बिहार मुख्यमंत्री। ये दोनों नेताओं का एक कॉमन मिनिमम जो हमारा प्रोग्राम तय होता है, हमारा एजेंडा है विकास का एजेंडा, डेवलपमेंट का एजेंडा। हमारा एजेंडा है कि लोगों को हर घर तक भोजन कैसे पहुंचे, स्वास्थ्य लाभ कैसे मिले, बच्चे कैसे शिक्षित हो। तो हम तो सवाल है कि कौन क्या सोच रहा है, इससे कोई एक दल क्यों प्रभावित होगा? बीजेपी कुछ लोग, कुछ नेता, उनकी अपनी सोच होगी। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं डिपेंड उस पर करता है ना। क्या कभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन से कुछ कहा है ऐसा? किसी भी दल के कोई भी नेता अपना पर्सनल ओपिनियन कहीं भी दे सकते हैं, इससे कोई भी दल असहज नहीं होगी मनोज जी। अपना अपना ओपिनियन रखने की आजादी तो हर किसी को है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि इससे गठबंधन पे कोई असर पड़ेगा या चुनाव में हम असहज होंगे। हम बिल्कुल असहज नहीं होंगे। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में 2005 से लेकर अब तक बिहार की जनता के लिए काम किया, एकदम बेपटरी बिहार को उन्होंने पटरी पर लाने का काम किया है, उसी भरोसे के साथ हम चुनाव के मैदान में जाएंगे। और पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता विकास के मुद्दे पर, डेवलपमेंट के मुद्दे पर, बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएगी। हमें पूरा विश्वास है बिहार की जनता पर। संदीप चौधरी जी, प्रतिभा जी जितनी सहजता से बता रही हैं, क्या उतना ही सहजता से विधानसभा चुनाव में चीजें दिखाई देंगी? देखिए मनोज जी, यही कलाकारी होती है। जो पहले आप कलाकारों की बात कर रहे थे, मुझे लगता है हमारी जो पार्टियां हैं, चाहे वो कोई भी, उनके जो प्रवक्ता होते हैं वो भी बड़ी सहजता से कलाकारी के साथ अपनी बात रखते हैं। और ये एक बहुत बड़ा टैलेंट, में तो कलाकारी के साथ टैलेंट कहूंगा, कि अपनी पार्टी का बचाव भी करना है, बात भी रखनी है। और चूंकि बीजेपी से भूपेंद्र जी बैठे हैं, वो नाराज भी नहीं होनी चाहिए और अपनी बात कह के निकल जाना है। यही खूबसूरती है हमारे प्रवक्ताओं की। लेकिन मैं ये मानता हूं कि चाहे कुछ भी कहें, लेकिन राजनीति में इतनी सहजता कम से कम टॉप लेवल पर नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप पुरानी चीजों को भी देखेंगे तो कई बार समीकरण टूटे हैं, कई बार समीकरण बदले हैं, नए समीकरण बने हैं। तो लेकिन फिर वही बात आ जाती है मनोज जी, क्योंकि केंद्र में सरकार को नीतीश कुमार चला रहे हैं,
तो ये बेनिफिट नीतीश कुमार के साथ है। मुझे लगता है बीजेपी और जेडीयू जो बिहार का चुनाव है वो मिलकर आराम से लड़ेंगे और नीतीश कुमार ही इनका चेहरा होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार एक साफ सुथरा चेहरा है, ये बीजेपी के लोग भी कहते हैं, ये आरजेडी के लोग भी कहते हैं। भूपेंद्र जी, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी? मिलकर चुनाव लड़ेंगे, विचारधारा का टकराव नहीं होगा? ये 100% तय है। 2025 नीतीश कुमार जी रहेंगे हमारे बिहार का मुख्यमंत्री, और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश का पिछड़ा का बेटा। आज तक किसी भी मुसलमान भाई को नहीं कहा होगा कि हम जो है आपको अलग कर रहे हैं या किसी प्रकार की बात कर रहे हैं। उन्होंने तो जो भी सुविधाएं दे रहे हैं इस देश के अंदर में, राशन से जो भी हो, फ्री राशन की बात हो, सारी योजनाएं की बात हो, किसान निधि की बात हो, ये जो भी योजनाएं हैं, तो कहां हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कभी किसी को कहा कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है? ये लोग कुछ सेकुलर के हमारे दलाल लोग जो हैं पूरे देश के अंदर में जो बैठे हुए हैं, वह इस तरह का ह्यूमर देते हैं और इस तरह का अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये जो है गलत बात को जो है फैलाने का काम करते हैं। लेकिन हम नहीं समझते हैं कि आज देश के अंदर में कोई भी तबका हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नहीं, मैंने इसलिए पूछा भूपेंद्र यादव साहब, मैंने इसलिए पूछा कि जब तेजस्वी चर्चा कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, उन्होंने ये कहा कि चचा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी भी नहीं ले सकती कि कब वो उधर चले गए और कब इधर आ जाएंगे। क्या बीजेपी गारंटी ले सकती है? तो कोई भी नेता ने हाँ नहीं कहा, लेकिन सारे नेता, चाहे वो जेडीयू के थे या फिर बीजेपी के थे, जोर जोर से ठहाका लगा रहे थे। और उसी बात का एक अंदेशा है या कहें कि शंका है कि अगर लालू प्रसाद यादव इस बात का जिक्र कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर, उन्होंने जो पोस्ट किया है, तो क्या संकेत इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं? इंतजार करना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है।